नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम सूरदास इकाई का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पूर्व में महाकवि सूरदास का जीवन परिचय का अध्ययन कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सूरदास के जो पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, कौन कौन से वो पद हैं, मैं थोड़ा सा उसको परिचय दे देती हूँ कि विनय के पद और बाल लीला वर्णन से संबंधित, मुरली महिमा, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार से संबंधित पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। तो उनमें से कुछ पदों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। प्रस्तुत पद सूरदास के विनय के पदों में से लिया गया है। पद की हम थोड़ी सी पद का वाचन कर लेते हैं इसकी व्याख्या से पूर्व। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पद की व्याख्या। इस पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने इस पद के माध्यम से, जैसा कि पद बहुत ही सरल और आसान भाषा में है, इसको पढ़ते ही हमें अर्थ समझ में आ रहा है कि वे कहते हैं अपने आराध्य से कि मेरा मन कहाँ पर अन्यत्र सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात आपके अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वह सुख प्राप्त कर सकता है। मेरे मन की स्थिति तो उस जल में चलते हुए जहाज पर बैठे पक्षी के समान है, जो अगर उस जहाज से उड़कर कहीं और आश्रय प्राप्त करना चाहे तो उसे कहीं आश्रय प्राप्त नहीं होता और वह पुनः उसी जहाज पर आता है। तो मेरे भी एकमात्र आश्रय, या कह सकते हैं कि मेरे मन के या मेरे हृदय के एकमात्र आश्रय आप ही हैं, और इसे आपके अलावा और कहीं भी शरण प्राप्त नहीं है। अपनी आराध्य के प्रति अगाध श्रद्धा को व्यक्त करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन रूपी जो मेरे प्रभु हैं, उनके महात्म्य को छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करना तो उसी स्थिति के समान है जैसे कोई व्यक्ति प्यास से व्यथित है और उसके पास पवित्र गंगा नदी का जल है, गंगा नदी है, परंतु वह उसको छोड़कर और कुआं खुदवाता है और उससे अपनी प्यास तृप्त करना चाहे, तो अगर मैं आपको छोड़कर किसी और देवता का ध्यान करूँगा तो मेरी भी स्थिति उस मूर्ख के समान ही होगी। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण के माध्यम से सूरदास जी कहते हैं कि जिस भ्रमर ने कमल के पुष्प का रस चखा हो, वह करील के फलों को क्यों प्राप्त करेगा या क्यों उसका स्वाद लेना चाहेगा। इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु स्वरूप है। जैसे कामधेनु सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, मेरे प्रभु भी उस कामधेनु के समकक्ष ही हैं, या कह सकते हैं कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे मेरे प्रिय प्रभु को छोड़कर कौन छेरी अर्थात माया से सुख प्राप्त करना चाहेगा। तो इस प्रकार से इस विनय के पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के प्रति अपने अगाध श्रद्धा, अपने समर्पण को, अपने भक्ति के भाव को, अपने प्रेम के भाव को इस पद के माध्यम से स्पष्ट किया है। द्वितीय इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा का माधुर्य सर्वत्र इस पद में व्याप्त है। अब के माधव मोहि उधार, मगन हो भव अम्बु निधि में कृपा सिंधु मुरारी। नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल को गहे ग्राह अनंग। मीन इंद्रिय तनहि काटत मोट अग सिर भार, पग न इत उत धरण पावतसी उर्जी मोह सिवार। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति जकजोर, नाही चितवन देत
तिय सुत नाम नौका और। थकियो बीच बिहाल विह्वल सुनहु करुणा मूल। श्याम भुज गही काढ़ी डारहु सूर ब्रज के कूल। पद की व्याख्या। महाकवि सूरदास कहते हैं, विनय कर रही हैं अपने प्रभु अपने आराध्य के समक्ष। वे कहते हैं कि अब के माधव मोहि उद्धार, कि हे माधव कि अब की बार आप मेरा उद्धार कीजिए। उद्धार किससे करना है? इस संसार सागर से मुझे पार करना है, इस माया मोह के बंधन से मुझे मुक्त करना है और मुझे अपनी शरण में ले लो। तो इसी प्रकारों के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि हे माधव अब की बार मेरा आप उद्धार कीजिए। मगन हो भव अम्बु निधि में, कि मैं इस संसार रूपी सागर में मगन था, खोया हुआ था, और आप कृपा के सिंधु हैं जो कृपा कर सकते हैं मुझ पर, अपनी दया दृष्टि मुझ पर कर सकते हैं। नीर अति गंभीर माया लोभ लहरी तरंग, कि यह जो संसार रूपी सागर है, इसका जो पानी रूपी माया है, यह संसार सागर जो है उसमें जो माया फैली हुई है, लोभ और लालच रूपी लहरें उस संसार में, दूसरे शब्द हम कह सकते हैं कि लोभ लालच रूपी लहरें हैं इस संसार की, या इस संसार रूपी सागर में लोभ और लालच लहरें हैं, जो कि लिए जात अगाध जल को गहे ग्राह अनग, कि इस संसार रूपी सागर में माया रूपी जो मगरमच्छ है वो मुझे इसके अंदर ही अंदर और अंदर ही अंदर लिए जा रहा है। मीन इंद्रियां हैं जो मुझे दिन रात काटती रहती हैं, मुझे इस माया मोह में बांधे हुए हैं, और मैं इस संसार सागर में अपने सर पर पापों की भारी गठरी का भार ढोए हुए चल रहा हूँ। पगन इत उत धरण पावत सी उर्जी मोह सिवार, कि इस संसार सागर में जब मैं चल रहा हूँ, मेरे सर पर पापों की गठरी है, और उस संसार सागर को मैं पार करना चाहता हूँ, तो जो इंद्रियां रूपी मछलियाँ हैं वो मुझे काट रही हैं, वो मुझे इससे पार करने नहीं दे रही, अर्थात मुझे इस माया मोह में भ्रम जाल में उन्होंने पकड़ा हुआ है, और मेरे जो पैर हैं वो इधर से उधर तक हिल नहीं पाते। वह ऐसे लगता है कि उस सिवाल में, या कह सकते हैं जो जाल फैला हुआ है उसमें, माया मोह रूपी जाल में उलझे हुए हैं। काम क्रोध गुमान तृष्णा पवन अति जकजोर, कि मुझे काम क्रोध तृष्णा गर्व अहंकार रूपी जो वायु है वो मुझे सदैव झकझोरती रहती है। ना ही चितवन देत तिय सुत नाम नौका और, कि पत्नी और पुत्र का जो मोह है वो मेरे हृदय को, मेरे चितवन को, जो प्रभु आप हैं, आपके नाम रूपी नौका की ओर देखने ही नहीं देता, कि जो मुझे इस संसार सागर से पार लगा सकती है। थकियो बीच बेहाल विह्वल सुनहु करुणा मूल, कि हे करुणा के मूल, हे करुणा दीदी, कि मैं अव्यथित और बेहाल इस संसार रूपी सागर में खड़ा हुआ हूँ। अब तो मेरी पुकार आप सुन लीजिए। श्याम भुज गही काढ़ी डारहु सूर ब्रज के कुल, कि हे श्याम, कि अब तो आप मुझे मेरी बाह पकड़कर इस संसार सागर से बाहर निकाल लो। तो इस प्रकार से इस पद में आप रूपक अलंकार हैं, जैसे कि लोभ लहरी में, भव अम्बुनिधि में, मीन इंद्रिय में, काम क्रोध पवन बताया गया है, और करुणा का मूल किन्हें बताया गया है? तो प्रभु को। तो सर्वप्रथम तो यह विनय के पद है। अपने उद्धार की कामना की है सूरदास जी ने। ब्रज भाषा का माधुर्य है, उपमा और रूपक अलंकारों का प्रयोग है इसमें। भाषा बड़ी सरल और सहज है, और अपने उद्धार की, अपनी मुक्ति की कामना करते हुए सूरदास प्रभु को अपने कहते हैं कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। विगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण जाति जुक्ति विनु निरालम मन चक्रित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातो सूर सगुण लीला पद गावे। इस पद की व्याख्या।
प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता और निर्गुण भक्ति की कह सकते हैं एक प्रकार से खंडन किया है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग को उन्होंने कठिन बताया है, जबकि सगुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग को उन्होंने बड़ा ही सरस और माधुर्य से पूर्ण माना है। तो इस पद में वे क्या कहते हैं सूरदास कि अविगत अर्थात जो अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, अगम्य है, निर्गुण निराकार है, ऐसे ब्रह्म की स्थिति है जो गति है, उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे हम कह सकते हैं कि जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है, तो उसको हम कैसे महसूस कर सकते हैं। तो यह स्थिति तो उसी प्रकार से है कि जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है, उसको कोई मीठा फल दे दिया जाए और उससे वो रस उस मीठे फल के स्वाद के बारे में पूछा जाए, उसको कैसी अनुभूति हुई है, तो वह कुछ भी व्यक्त नहीं कर सकता। वह अपने अंतर्मन में ही उस भाव को महसूस कर सकता है। यही स्थिति सूरदास कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की है। परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। आगे क्या कहते हैं कि जैसे मीठे फल से जो स्वाद प्राप्त हुआ और उससे जो आनंद प्राप्त हुआ वह भीतर की ही वस्तु है, अंतर्मन की वस्तु है। इसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो मन और वाणी से अगम्य है, अगोचर है, जिसको जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जल्दी से जिसको समझा नहीं जा सकता, उसके संबंध में तो जो उसको पाता है वही जानता है, दूसरे को वह उस भाव को समझ नहीं सकता। रूप, रेखा, गुण, जाति, जुक्ति आदि से जो निरालंब है, ऐसे ईश्वर का ध्यान करते हुए मन चकरा जाता है। मन कह सकते हैं कि व्यथित हो उठता है, या दूसरे दृष्टि से कह सकते हैं कि हमारा जो मन है वह स्थिर नहीं हो सकता। तो मैंने सूरदास क्या कहते हैं कि मैंने सभी विधि से, सभी तरीकों से विचार किया कि वह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह उपासना भक्ति की दृष्टि से कठिन मार्ग है। तो मैं तो सगुण साकार श्री कृष्ण के लीला के पद गाऊंगा और सगुण भक्ति का जो माधुर्य है उसी को मैं फैलाऊंगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से सगुण भक्ति की स्थापना की गई है और निर्गुण भक्ति का एक प्रकार से सूरदास ने खंडन किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूरदास ने निर्गुण भक्ति का विरोध करना उनका कोई उद्देश्य है। मूल रूप में बात यही है कि ईश्वर के दो रूप हैं, व्यक्त और अव्यक्त। जब अव्यक्त रूप अपने भक्तों की खुशी के लिए एक रूप लेके आता है तो वही व्यक्त हो जाता है। कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म जब अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अवतार रूप ग्रहण करते हैं तो वही सगुण ब्रह्म हो जाते हैं, सगुण भक्ति के अंतर्गत आ जाते हैं। बस इतना है कि सगुण भक्ति का मार्ग थोड़ा सा आसान है, हमारे मन को स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, कठिन मार्ग नहीं है, माधुर्यता का संचार होता है। तो इसीलिए उन्होंने सगुण भक्ति की श्रेष्ठता निर्गुण भक्ति की अपेक्षा बताई है। छाड़ी मन हरि विमुखुन को संग, जाके संग कुवदी उपजति, परत भजन में भंग। काघी कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नहवाए गंग, कर को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग, पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निसंग, सूरदास खलकारी कामरी, चढ़ी न दूसरो रंग। इस पद में कवि सूरदास ने कुसंग के दुष्प्रभाव का उल्लेख किया है। यह कह सकते हैं कि उन्होंने कुसंग को, बुरे लोगों की संगति को, दुष्ट लोगों की संगति को भक्ति में बाधक माना है और ऐसे लोगों से सदैव दूर रहने के लिए कहा है। महाकवि सूरदास जी अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, कि जो लोग ईश्वर से विमुख हैं, ईश्वरीय भक्ति से विमुख हैं, ऐसे लोगों का साथ तुम छोड़ दो, जिनके संग रहने से बुरी बुद्धि मन में उत्पन्न होती है और ईश्वरीय भक्ति में बाधा आती है। ऐसे लोगों को हमेशा ही त्याग देना चाहिए। ये लोग इस प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से सांप को कितना भी दूध पिला दिया जाए लेकिन वह अपना विष जहर को कभी नहीं त्यागता, जिस प्रकार से मांस
का भक्षण करने वाला या बुरी चीज़ों को खाने वाले कौवे को कितना भी कपूर चुका दिया जाए, वह गंदगी में मुंह मारना नहीं छोड़ता। स्वान अर्थात कुत्ते को कितना भी पवित्र गंगा जल से नहला दिया जाए, वह गंदे स्थान पर बैठना नहीं छोड़ता। खर अर्थात गधे, जो गधा होता है उसको चाहे चंदन का लेप कर दिया जाए तब भी वह मिट्टी में लौटना बंद नहीं करता। मरकट अर्थात बंदर को आभूषण पहना दिए जाए फिर भी वह अपने शरारती स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना नहीं छोड़ सकता। गज अर्थात हाथी को चाहे नदी में के पास ले जाकर नदी के सुंदर या अच्छे जल से नहला दिया जाए फिर भी वह स्नान करने के बाद धूल में अपनी सूंड को भरकर अपने अंगों पर फेंक लेता है, अर्थात गंदा हो जाता है। और जिस प्रकार से किसी पत्थर को बाणों से भेदने पर भी वह पत्थर कभी नहीं भेदता, या कह सकते हैं कि उसमें छेद नहीं होता, उल्टा जो तरकश है, जो तीरों से भरा हुआ है, वह खाली हो जाता है। इसी प्रकार से जो खल अर्थात दुष्ट लोग होते हैं उनका स्वभाव भी काली कंबल के समान होता है। जिस प्रकार से काले रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता, इसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, उल्टा दुष्ट व्यक्ति के प्रभाव से मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और हरि की भक्ति में भंग उत्पन्न होता है। तो हमें ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों का साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने सूरदास के विनय के पद में से 4 पदों का अध्ययन किया है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।